और हमने आज की क्लास में जान लिया है कि नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप अगर आता है तो उस केस में हम अपनी चेन छोटी, जो सीनियर है वो तो वहां फंक्शन ग्रुप की तरह काउंट होगा, लेकिन अब जितने जूनियर फंक्शन ग्रुप हैं, अगर आपने नंबरिंग यहां से शुरू कर दिया तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा और 3 पे OH आएगा, तो ये OH की बेइज्जती मानी जाएगी। हर जगह पे OH कहीं भी दिख जाए वो अल्कोहल नहीं होता। अगर कभी भी OH एल्काइल ग्रुप के साथ नजर आएगा तो वो अल्कोहल होता है, और कभी भी OH अगर किसी मेटल के साथ नजर आएगा तो वो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है, और इनके चक्कर में हम कभी भी चेन छोटी नहीं करेंगे। इकलौता फंक्शन ग्रुप है और ये यहाँ पे क्या है, सीनियर है, और जब भी OH सीनियर होता है तो आज इस फंक्शन ग्रुप से कुछ नहीं उखड़ने वाला। इसने तो बोल दिया तुम किधर से भी करोगे। हेलो एवरीवन, आज आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में हम लोग फटाफट सीखने जा रहे हैं कि अल्कोहल्स की आईयूपीएससी नेमिंग किस तरह की जाती है, और साथ में कहां पे स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं और इसके क्या थोड़े से ट्रिकी पॉइंट्स हैं। वैसे तो अल्कोहल्स के बहुत बड़े बड़े आईयूपीएससी नेमिंग नहीं पूछे आते, लेकिन छोटे क्वेश्चन ही पूछे आते, वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग सीखने वाले हैं। ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आज अल्कोहल की आईयूपीएससी नेमिंग क्लियर करते हैं। अल्कोहल के आईयूपीएससी नेमिंग को फटाफट स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक डिफरेंस, जैसे कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही होगा, लेकिन कई बार स्टूडेंट से अगर पूछा जाए कि भाई अल्कोहल क्या होता है, तो वो सीधा बोलता है सर जहां OH दिखेगा हम उसे अल्कोहल बोल देंगे। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हर जगह पे OH कहीं भी दिख जाए वो अल्कोहल नहीं होता। जैसे यहां पर देखिए कि अगर कभी भी OH किसी मेटल के साथ नजर आया तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड होता है, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया। तो यहां पर OH किसके साथ नजर आ रहा है, मेटल के साथ नजर आ रहा है, तो भैया ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, और जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। यहां पे आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं भाई, अल्कोहल सीखने जा रहे हैं। अल्कोहल क्या है, जब कभी भी ये OH ग्रुप किसी अल्काइल ग्रुप के साथ नजर आए तो वो होता है अल्कोहल। फॉर एग्जांपल CH3OH, C2H5OH एटसेट्रा। अगर कभी भी OH एल्काइल ग्रुप के साथ नजर आएगा तो वो अल्कोहल होता है, और कभी भी OH अगर किसी मेटल के साथ नजर आएगा तो वो बेस होता है। अब आइए दूसरा पॉइंट जो आपको नोट करना है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में जो अल्कोहल है, ठीक है, वो तो आपने पहचान लिया कि अल्काइल ग्रुप के साथ OH, अल्काइल ग्रुप के साथ OH दिखाई देगा तो उसे अल्कोहल कहते हैं। बट यहाँ इस आईयूपीएससी नेमिंग में अल्कोहल के 2 नाम देखने को मिलेंगे। या तो आपको कहीं हाइड्रोक्सी देखने को मिलेगा या तो कहीं ऑल देखने को मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में ये अल्कोहल का ये OH ग्रुप सीनियर फंक्शन ग्रुप है तो वहां पे जो OH का नाम लिखेंगे वो लिखेंगे आप ऑल। लेकिन अगर वहां पे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में OH जूनियर फंक्शन ग्रुप होगा तो वहां पे OH का नाम लिया जाएगा हाइड्रोक्सी करके। क्लियर? तो आईयूपीएससी में अल्कोहल के 2 नाम पहले माइंड में भरना है, क्या क्या होता है, ऑल और हाइड्रोक्सी। आइए दिखाते हैं कब आपको ऑल बोलना है और कब आपको हाइड्रोक्सी बोलना है। वैसे तो हमारे पास इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग 13-14 प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप्स होते हैं और उनके प्रायोरिटी ऑर्डर होते हैं, लेकिन मैंने कुछ के प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे रखे हुए हैं कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। अब 1 बाय 1 हम एग्जांपल देख करके फटाफट समझ जाएंगे कि कब क्या बोलना है। यहाँ पे पहले दिमाग में बैठा लेना है भाई, OH का 2 नाम देखने को मिलने वाला है। पहला क्या मिलने वाला है, हाइड्रोक्सी, और दूसरा मिलने वाला है ऑल। चलिए देखो यहाँ फटाफट एक बात बताओ, CH3CH2OH, मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूं कि क्या इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने फंक्शन ग्रुप है, तो आप कहेंगे सर एक ही फंक्शन ग्रुप है और वो है OH। मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रहा है, OH। तो भाई OH ही जब इकलौता फंक्शन ग्रुप है तो यही OH यहाँ पे क्या है, सीनियर है, और जब कभी भी ये सीनियर होगा तो आपको क्या बोलना है, ऑल बोलना है। ठीक है, नेमिंग अभी सीखेंगे, बस आपको यहाँ ये सिखाया जा रहा है कब ये बोलना है कब ये बोलना है। आइए नेक्स्ट वाले में देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर आपको कितने फंक्शन ग्रुप नजर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर देखिए एक OH नजर आ रहा है और एक NH2 नजर आ रहा है, मतलब 2 फंक्शन ग्रुप नजर आ रहे हैं। जब 2 फंक्शन ग्रुप नजर आ रहे हैं तो आप अपना माइंड लगाएंगे प्रायोरिटी ऑर्डर पे, और जब प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शन ग्रुप्स के प्रायोरिटी ऑर्डर पे माइंड लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जो OH होता है वो सीनियर होता है किससे, NH2 से। तो आज सीनियर कौन है, OH आपके लिए बना सीनियर और NH2 बना आपके लिए जूनियर। तो जो जब भी OH एज अ सीनियर या तो अकेला दिखे या तो कई फंक्शन ग्रुप हो उसमें OH ही प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से सीनियर हो, तो वहां पे आपको बोलना है ऑल। क्या बोलना है, ऑल। अब आइए इसमें देखिए थर्ड एग्जांपल,
यहां इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप है? सर एक COOH है, सर एक OH है। अब जब दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं तो वहां पे आप प्रायोरिटी ऑर्डर पे माइंड लगाएंगे और प्रायोरिटी ऑर्डर में आप देखेंगे कि COOH को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है OH से। तो इस तरह COOH हमारे लिए क्या हो गया? सीनियर, और ये हमारे लिए क्या हो गया? जूनियर। और जब OH जूनियर होगा तो आपको हाइड्रोक्सी बोलना है। तो मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कुछ भी हो, लेकिन यहां पता चल गया कि OH को हमें क्या करके बोलना है? हाइड्रोक्सी बोलना है। क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए। अच्छा, यहां पे जब दो फंक्शनल ग्रुप आए, अब ध्यान से समझिएगा, यहां जब दो फंक्शनल ग्रुप आया था तो OH सीनियर था और NH2 जूनियर था। लेकिन एक बात अब आपको माइंड में बैठा लेनी है कि भाई ये भले ही फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन तुम आज जूनियर हो तो ये अब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, अब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। क्लियर? अब यहां देखिए, यहां पर OH और COOH है। COOH आपका क्या है? सीनियर है, OH जूनियर है। याद रखिएगा, दो या दो से ज्यादा जब भी फंक्शनल ग्रुप आए तो जो सीनियर है वो तो वहां फंक्शनल ग्रुप की तरह काउंट होगा, लेकिन अब जितने जूनियर फंक्शनल ग्रुप हैं वो अब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहे, अब वो सब्स्टिट्यूएंट बन गए हैं। उनका बिहेवियर सब्स्टिट्यूएंट जैसा होगा और आपको काम भी उसको सब्स्टिट्यूएंट मान के ही नंबरिंग वगैरह करना होगा। क्लियर हुआ? अब यहां पे देखिए, यहां पे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मैं पूछ रहा हूं कितने फंक्शनल ग्रुप है? आप कहेंगे सर एक CHO दिख रहा है, एक NH2 दिख रहा है और एक OH दिख रहा है। अगर मैं पूछूं कि इसमें सबसे सीनियर कौन है, सीनियर का मतलब किसको प्रायोरिटी दोगे? तो आप कहोगे सर CHO को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू OH और NH2। तो आपने जब CHO को ज्यादा प्रायोरिटी दी तो अब जो भी फंक्शनल ग्रुप बचे हैं OH और NH2, ये सब मेरे लिए आप सब्स्टिट्यूएंट बन गए हैं भैया। अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहे, अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का ताज कौन पहन चुका है? CHO। फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ? CHO। और ये दोनों भले ही फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये दोनों का बिहेवियर यहाँ कैसा होगा इस कंपाउंड के अंदर? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो आपको इसको सब्स्टिट्यूएंट मान के इस क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। खैर, तो यहां पे भाई CHO सीनियर हो गया, यानी कि OH आपका क्या हो गया? जूनियर। और जब कभी भी OH जूनियर होगा तो आपको हाइड्रोक्सी बोलना है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता नहीं क्या IPSC नाम होगा, लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि OH को हमें यहां क्या बोलना है? हाइड्रोक्सी। ये थे बेसिक पॉइंट। अब बात करते हैं और इजी पॉइंट पे, छोटे छोटे आसान इजी एग्जांपल से हम लोग जरा इसकी नेमिंग, IPSC नेमिंग देख लेते हैं। अच्छा हाँ, नेमिंग से पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे स्टूडेंट्स काफी सिली मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि उनको फंक्शनल ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है सारे फंक्शनल ग्रुप में वो उनको क्लियर नहीं होता है। तो पहले यहां पे एक और डिफरेंस क्लियर करो। देखो भाई, एक होता है नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और एक होते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि जैसे देखिए यहाँ कार्बन 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 और CHO लिख दिया, तो इसका मतलब होता है कि ये जो भी फंक्शनल ग्रुप है ये चेन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके बाद फिर आप कोई और चेन नहीं बना सकते। तो इनको हम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। बट हमारे पास 5 नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, और वो है आपके SO3H, CO, OH, NH2 और SH। ये 5 नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो आप मेरे से ये पूछ रहे होंगे कि सर इस नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होने से क्या मतलब निकल रहा है? आपको ये मतलब निकालना है कि जब कभी भी ये पांचों फंक्शनल ग्रुप आपको कहीं नजर आए तो इनके चक्कर में चेन छोटी मत करना, क्योंकि हमें IPSC में सिखाया गया है कि जहां पे फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं से नंबरिंग शुरू करते हैं। लेकिन आपको बता दिया गया है कि ये फंक्शनल ग्रुप जरूर है, लेकिन ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। और जब नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आएगा तो इनकी चक्कर में चेन छोटी मत करना। अब ये चेन छोटी क्या होता है ये देखिए, आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कौन है फंक्शनल ग्रुप, तो आप कहेंगे सर OH। और हमें सिखाया गया है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं से नंबरिंग ठोक देना, वहीं से नंबरिंग शुरू कर देना। अगर आपने यहां से नंबरिंग शुरू कर दी तो या तो आप इधर जा पाएंगे या तो आप उधर जा पाएंगे। तो अगर आप मान लीजिए अब आपके दिमाग में आ गया कि हाँ लॉन्गेस्ट चेन चुना जाता है, तो आप डेफिनेटली इधर जाएंगे, तो ये 1 2 3 4 आ जाएगा। और तब भी तो एक कार्बन छूट गया। तो अब दिमाग में रखना है कि ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं और इनके चक्कर में चेन छोटी नहीं किया करते। आप पेरेंट कार्बन चेन में जितने मैक्सिमम कार्बन आ सकते हैं उसको लेके आइए। तो हमने कहा ठीक है सर, ये फंक्शनल ग्रुप जरूर है, लेकिन हम यहां से नंबरिंग नहीं शुरू करेंगे, हम यहां से कर देंगे 1 2 3 4 5, जिससे कि हमें एक लंबी चेन मिल पाए। तो यहां से आपने क्या सीखा कि ये 5 नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं और इनके चक्कर में हम कभी भी चेन छोटी नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे जा रहा है फंक्शनल ग्रुप, जाने दो, हम लंबी से लंबी चेन ही चूज करेंगे इन पांचों के साथ। अब आइए IPSC नेमिंग पर।
अब आ जाते हैं अल्कोहल के आईपीएसी नेमिंग पर। देखिए यहां पर आपके सामने बहुत ही इजी एग्जांपल लिखे हुए हैं और ऐसे एग्जांपल के आईपीएसी नेमिंग आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन यहां सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि आपका फंडामेंटल फटाफट क्लियर हो जाए। फिर दिखाएंगे आपको कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में क्या फंक्शन ग्रुप है? हाँ है। कौन सा फंक्शन ग्रुप है? OH है। क्या अकेले है? हाँ अकेले है। तो जब OH अकेला है तो वो वहां पर सीनियर फंक्शन ग्रुप ही तो होगा, क्योंकि उसके मुकाबले तो कोई फंक्शन ग्रुप ही नहीं है। और जब भी OH कहीं भी सीनियर होगा उसे आपको क्या बोलना है? ऑल बोलना है। तो यहां ये भी पता लग गया कि OH का नाम क्या होने वाला है भाई? ऑल होने वाला है। और आईपीएससी ने हमें सिखाया था कि कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन चुन लो, नंबरिंग करो एंड देन आईपीएससी नाम लिखो। तो हमने पेरेंट कार्बन चेन चुना, वो बेचारा, अलग बात है कि एक ही कार्बन की चेन मिली, तो एक कार्बन की चेन मिली तो इसका नाम क्या लिखेंगे? मेथेन। अब देखो सबसे पहले मैं इसका पूरा नाम लिख रहा हूं, मेथेन। क्लियर? अब उसके बाद आपको क्या जोड़ना है? OH है तो ऑल, लेकिन क्या ये नाम सही है? मेथेनॉल। तो आप कहेंगे आज से कि सर कभी भी दो वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते, और जब दो वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते तो ऐसे केसेस में हम लोग यहां से ई हटा लेंगे और बस चुपचाप क्या लिख देंगे? ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया भाई? मेथेनॉल। क्लियर हुआ? अब आइए सेकंड ग्रुप पे। सेकंड ग्रुप में भी देखिए अकेला OH है तो डेफिनेटली यही सीनियर है, और अगर यही सीनियर है तो भाई यहां पर क्या बोलने वाले हो? ऑल। अब आपको देखिए फंक्शन ग्रुप जहां से पास पड़े वहीं से नंबरिंग करते हैं, ये आईपीएससी में सिखाया गया है। तो हमें आईपीएससी नाम लिखने के लिए पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट चेन चुनना होगा और वहां नंबरिंग डालना होगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसका नाम क्या हो गया? एथेन। ठीक है, अब यहां से फिर से ये हटा लेंगे, एथेन 1 ऑल, लेकिन 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो चुपचाप हमने क्या लिख दिया? एथेनॉल। आप लिखने का एथेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। आइए थर्ड एग्जांपल पे, यहां पर देखिए दो फंक्शन ग्रुप जरूर है लेकिन दोनों OH ही है, तो यहां कोई सीनियर जूनियर तो है नहीं, यही सीनियर है यहाँ पे OH। क्लियर? और जब भी OH सीनियर होगा प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी, उसको ऑल बोलना है। तो यहाँ भी ऑल, यहाँ भी ऑल। अब देखना है OH कहाँ लगा है, तो यहाँ कार्बन चेन चुनोगे तो यही कार्बन चेन चूज होगा। आपकी मर्जी 1 2 ऐसे बोल दो, चाहे 1 2 ऐसे बोल दो, एक ही बात है। तो ये 1 और ये 2, दो कार्बन की चेन है, क्या लिखोगे? सबसे पहले एथेन, ई हटा लेना मेरे भाई, एथेन। और फिर लिखेंगे कि 1 नंबर कार्बन पर और 2 नंबर कार्बन पर 2 ऑल है, ऑल। तो क्या हो गया इसका नाम? डाई ऑल। अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। इस एग्जांपल में आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है और साथ ही साथ मल्टीपल बॉन्ड भी लगा हुआ है। आईपीएससी ने हमें सिखा रखा है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेटा फंक्शनल ग्रुप को देना, उससे कम प्रायोरिटी मिलेगी मल्टीपल बॉन्ड को और सबसे कम प्रायोरिटी मिलेगी सब्स्टिट्यूएंट को। तो ये ऑर्डर मुझे ये सिखा रहा है कि अपनी नंबरिंग वहां से स्टार्ट करना जहां से OH आपको पास में मिले, यही तो है, तभी तो आपको फंक्शनल ग्रुप को आप प्रायोरिटी दे पाएंगे। तो हमारी नंबरिंग आप सभी को पता चल गया है कि हमारी नंबरिंग जो है यहां से स्टार्ट होने वाली है ताकि फंक्शन को पास में आ जाए, उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाए। मिनिमम नंबर मिलने का मतलब होता है मैक्सिमम प्रायोरिटी। तो हमने इसको दे दिया 1, सबसे मिनिमम नंबर इसको मिल रहा है तो मैक्सिमम प्रायोरिटी हो गई। ठीक है, तो 1 फिर 2 फिर 3। जब 3 कार्बन की चेन है तो आपको क्या बोलना है? प्रोप बोलना है। क्लियर? अब देखो यहां बड़ा मन कर रहा था प्रोपेन लिखने का, लेकिन पता चल गया कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन को तो मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। मल्टीपल बॉन्ड का क्या मतलब होता है? मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसे हम मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। तो भैया मल्टीपल बॉन्ड मिला है, मल्टीपल बॉन्ड है मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो ये तो एल्कीन है। अब एल्कीन है तो देखो डबल बॉन्ड कहां लगा है? डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में फंसा है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड पे किसका हक है? 2 का, छोटे वाले का हक होता है। तो प्रोप 2 नंबर पे लगा इन, ये लिख दिया। क्या हमें इन की पूरी स्पेलिंग लिखनी चाहिए? आप खुद देख सकते हैं कि सर इस OH यहां पर यही सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है तो हमें ऑल लिखना है। अगर हमने यहाँ पे ऑल लिखा तो सर ई और ओ ये 2 वॉवेल एक साथ आ जाएंगे, इसलिए हमें क्या करना है? यहां से ई को हटा लेना है। क्या करना है? ई को हटा लेना है और दिखाना है दुनिया को कि 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है? ऑल। ठीक है, 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है? ऑल, OH ऑल। एग्जाम में देखिए ये किस तरह देखने को मिलेगा आपको, इस तरह लिखा होगा प्रोप इन ऑल और बाहर लिखा होगा 2, ये लिखा होगा आपके एग्जाम पेपर में। तो समझ लेना भैया ये 2 किसकी पोजीशन को बता रहा है? इन को, क्योंकि ऑल तो खुद ही 1 नंबर पे बैठेगा क्योंकि OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है और उसको प्रायोरिटी मिलते हुए खुद 1 नंबर पे बैठा ही हुआ है। तो 2 नंबर किसको मिल रहा है वो देख लीजिए, इन को, तो इसका मतलब होगा 2 प्रोप इन ऑल। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखिएगा, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो ये आपको मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? ये फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या है भाई? मल्टीपल बॉन्ड है। किसको प्रायोरिटी दोगे? फंक्शनल ग्रुप को। तो हमारी नंबरिंग
उस कार्बन की तरफ से स्टार्ट होनी चाहिए जिधर से हमें फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिल जाए। दूसरा मैंने आपको अभी अभी सिखा दिया है, ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ऐसा ना हो कि आप यहीं से 1 बोल दें। याद रखिएगा ये जो 5 लोग हैं SO3H, OH, SH, NH2 और कीटोन, इनके चक्कर में हम चेन छोटी नहीं करते। तो लेकिन हाँ, इतनी भी बेइज्जती मत करना कि नंबरिंग इधर से कर देना। अगर नंबरिंग इधर से करोगे तो ये दुनिया को मैसेज जाएगा कि आपने मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दे दी है। आप नंबरिंग यहां से करिए। चलो ठीक है, 1 किया, 2, 3, 4 ये हुआ, क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। 4 कार्बन की पेरेंट चेन को भाई क्या बोलते हैं? ब्यूट। ठीक है, उसके बाद देखो डबल बॉन्ड कहां लगा है? 3 और 4 के बीच में। तो डबल बॉन्ड पे किसका हक होता है? छोटे वाले का। तो ब्यूट 3 इन, और 2 पे क्या लगा हुआ है? ऑल। तो इसको क्या बोलो? 2 ऑल। इस तरीके से हो गया 2 पे ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट 3 इन 2 ऑल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखो सेम पैटर्न ही क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप देखिए यहां पे आपके पास क्या है भाई? यहां पे आप देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप है, ये भी आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, और इसको क्या बोलते हो आप? मल्टीपल बॉन्ड बोलते हो। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। मल्टीपल बॉन्ड को कम प्रायोरिटी मिलती है। तो आप अपनी नजर फंक्शनल ग्रुप पे बनाए रखिए। फंक्शनल ग्रुप OH, इधर से जाओगे तो 2 नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर पे मिलेगा। लेकिन अगर उधर से आओगे तो 1, 2, 3 नंबर पे OH मिलेगा। तो भाई फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है तो हमें नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी चाहिए जहां से हमें फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिले। चाहे वहां 2-4 लगे हों, लेकिन उनमें से कोई एक अगर किसी भी साइड से हमें जल्दी मिल गया तो हमारी नंबरिंग वहीं से शुरू होगी, क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। क्लियर? अगर आपने नंबरिंग यहां से शुरू कर दिया तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा और 3 पे OH आएगा, तो ये OH की बेइज्जती मानी जाएगी कि मेरे से ज्यादा प्रायोरिटी आपने इसको दे दिया। तो यही OH कह रहा है, खुद ही कह रहा है कि भाई नंबरिंग उधर से शुरू करो ताकि मेरे भाई को ज्यादा प्रायोरिटी मिले। मुझे नहीं मिल पा रही है इधर से, तो उधर से उसी को मिल जाए, क्योंकि हम लोग क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। घर का कोई भी फंक्शनल ग्रुप जीत जाए उसी में हम लोगों को खुशी होगी। तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग जब हमने सोचा तो हमें समझ में आ गया कि हमें यहां से नंबरिंग करनी चाहिए। तो ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया। 7 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हो? हेप्ट बोलते हो। चलो हेप्ट लिख दिया। चूंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो हमें हेप्टेन की जगह हेप्टीन बोलना पड़ेगा। और ये डबल बॉन्ड किस पे लगा है? 5 और 6 के बीच में। तो 5 नंबर पे इसका हक हुआ। तो क्या बोलोगे? हेप्ट 5 इन, ये हो गया। और उसके बाद अब OH की बारी है, तो 2 और 5 पर ऑल लगा है, तो 2,5 और क्या बोल दोगे? 2 ऑल लगा है, डाई ऑल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखिए अल्कोहल पे बेस्ड ये लास्ट एग्जांपल है जो कि एम्स में पूछा गया है, और आपने देखा होगा कि थ्रू आउट द क्लास हम लोगों ने सिर्फ OH पे ही फोकस किया है और कोई फंक्शनल ग्रुप CHO, COOH वगैरह नहीं डाला है। उसकी वजह यह है कि आज की क्लास अल्कोहल पर बेस्ड है। जब आज हमने ये चीज सीख लिया है, फिर कल हम जो है CHO सीखने वाले, एल्डिहाइड सीखने वाले, तो उसमें इस OH को लगा देंगे और उसके बाद फिर OH को वहां हाइड्रोक्सी वगैरह जो बोलना है वो बोलेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने सिर्फ फोकस किया OH पे, और नेक्स्ट क्लास से आपको OH वहां पे और अदर फंक्शनल ग्रुप के साथ देखने को मिलेंगे। हमने ये मान लिया है, माना है कि हम पहली बार अल्कोहल पढ़ रहे हैं, इसलिए अल्कोहल पे आपको फोकस रखा गया है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो जितनी भी पिछली क्लासेस हो चुकी हैं वो सारे फंक्शनल ग्रुप्स लगाते जाएंगे ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाए। तो यहाँ पे OH पे फोकस करते हुए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है और साथ में फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो किसको इंपॉर्टेंस देना है? अब तो आप जान ही गए हो, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। किससे? मल्टीपल बॉन्ड से। तो देखो जाके फंक्शनल ग्रुप किधर से पास पड़ रहा है, इधर से पास पड़ रहा है या इधर से? तो डेफिनेटली अब तो आप कहोगे कि सर इधर से ही पास पड़ रहा है, यहीं से नंबरिंग करो। तो 1, 2, 3, ठीक है। अब 3 के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप इधर चले जाइए तो 4, 5 मतलब 5 कार्बन की चेन मिलेगी और एक डबल बॉन्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप इधर गए तो यहाँ पे 4, 5, 6 कार्बन की चेन मिलेगी और इसमें भी एक डबल बॉन्ड मिलेगा। तो आईपीएससी ने हमें सिखाया है कि भैया लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन ढूंढा करो, और चेन भी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट्स, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो हमारे हिसाब से ये चेन आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों चुना गया है, क्यों चूज किया गया है। क्लियर? तो ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो भी कार्बन है इस जगह पर, उस बेचारे को नंबर नहीं मिला है। तो ये है कौन भाई? ये आपका है CH और ये है आपका CH2। इसको नंबर नहीं मिला है तो ये सब्सिक्वेंट बन गया, और ये अगर सब्सिक्वेंट बन गया तो इसको उखाड़ के इधर लेते आओ तो आपको दिख रहा है ये है, ये है। क्लियर? अब इसका नाम बताओ। इसको डंडे को क्या बोलते हो? आइल। और 2 कार्बन को क्या बोलते हो? एथ। तो क्या हुआ? ये एथ है, इसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, एथीन लिखो और लास्ट में डंडे का नाम लिख दो, तो एथिनिल हो गया। ये एथिनिल भाई साहब किस पे लगे हैं? 3 पे। और आईपीएससी ने हमें सिखाया है कि सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम सबसे पहले लेना, तब आईपीएससी नेमिंग करना। तो पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिया और ये सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे लगाए, तो क्या हो गया? 3 एथिनिल
ये हो गया आपका ENYL 3 एथिनिल, काम खत्म, आपकी जिंदगी से ये खत्म। अब 6 कार्बन की पेरेंट चेन मिली है, 6 कार्बन की पेरेंट चेन मिली है तो क्या लिखोगे, हेक्स। क्लियर। हेक्स के बाद क्या डबल बॉन्ड है इसके अंदर, हाँ 4 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है तो 4 इन, और 2 नंबर पे OH लगा है तो 2 ऑल। ये हो गया इसका IUPAC नेम। देखो ये लास्ट एग्जांपल था, यहां से चलते चलते फिर से एक बार आपको बता दिया जा रहा है कि OH भले ही फंक्शनल ग्रुप है लेकिन ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए आप ऐसा ना हो कि फंक्शनल ग्रुप पढ़ते पढ़ते आप यहीं से नंबरिंग शुरू कर दें। अगर यहां से नंबरिंग शुरू कर देंगे तो फिर आपको 5 ही कार्बन की चेन मिलेगी और चेन छोटी हो जाएगी। और हमने आज की क्लास में जान लिया है कि नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर आता है तो उस केस में हम अपनी चेन छोटी नहीं करते, भले ही ये हमें 2 नंबर पे मिले, हमें कोई दुख नहीं है। क्लियर। तो इस तरीके से ये हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन के सीरीज में IUPAC के हम लोग पहुंच चुके हैं 26 नंबर पे, और इसमें कह रहा है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ 2-chloro-3-butanol। यहां पे देखिए घनघोर बेइज्जती हो रही है OH की। कैसे? क्लोरो होता है Cl, और Cl का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट, होता है ना भाई, और ऑल का मतलब है OH, और OH लगाए बैठे हो आप 3 नंबर बेचारे को दे रहे हो, और क्लोरो को आप 2 नंबर दे रहे हो। ये तो गलत बात है ना, क्योंकि OH तो फंक्शनल ग्रुप है, मिनिमम नंबर तो इससे मिलना चाहिए और मैक्सिमम नंबर तो 3 नंबर तो क्लोरो को मिलना चाहिए। तो देखो आंसर तो यही से आ गया है कि 3-chloro-butane-2-ol होना चाहिए। ठीक है, लेकिन चलिए फिर भी इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन यही खत्म हो गया कि स्मार्ट स्टूडेंट इसके आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी एक बार बना लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप कैसे हैंडल करोगे? जो लिखा है वैसा ही बना दो। देखो ब्यूट है तो पेरेंट कार्बन चेन आपकी 4 कार्बन की होगी, 4 कार्बन बना दिया। कहता है 2 पे क्लोरो लटका दो, ये ले भाई 2 पे Cl लटका दिया। कहता है 3 नंबर पे OH लटका दो ऑल, तो 3 नंबर पे OH लटका दिया। तो इसके कहे अनुसार हमने अपना कंपाउंड बना लिया, बस H नहीं लिखा है, हमने अपना कंपाउंड बना लिया। अब आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर लीजिए, कॉमन सेंस। सिंपल बात। तुम कौन हो? सर मैं फंक्शनल ग्रुप हूं। तुम कौन हो? सर मैं सब्स्टिट्यूएंट हूं। अरे भाई बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे? फंक्शनल ग्रुप को। तो जिस कोने से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े उधर से ही आपकी नंबरिंग होनी चाहिए। तो इस कोने से OH पास पड़ रहा है, ये लो 1 2 3 4 आ गया। तो 3 पे क्या लटका है? क्लोरो, तो 3-chloro-butane-2-ol। क्लियर। तो देखो भाई कौन सा आंसर है? 3-chloro-butane-2-ol। तो ये बी ऑप्शन हुआ या नहीं हुआ? हाइड्रोक्सी बोल नहीं सकते क्योंकि ये इकलौता फंक्शनल ग्रुप है, और ये यहाँ पे क्या है? सीनियर है, और जब भी OH सीनियर होता है तो ऑल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसको कैसे करेंगे? अब जो स्ट्रक्चर बनाया उसे मैं आपके लिए ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये OH है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे है, और फिर इस जगह से एक है, और यहाँ पे फिर एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, ये कार्बन। एक बात बताइए, हमें IUPAC ने क्या सिखाया? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, और साथ में ये OH नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर। नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो इसके चक्कर में चेन छोटी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे यहीं से 1 लिखना शुरू कर दिए। हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। लॉन्गेस्ट चेन अगर ढूंढे 1 2 3 4, तो इधर मत जाओ, 3 4, 4 के बाद 5 इधर चले जाओ, 6 इधर चले जाओ, 5 कार्बन की चेन मिली। अब दूसरी बात बताइए, अगर मैं इधर से चलूं तो भी 1 2 3 3 नंबर पे OH महाराज मिलेंगे, और अगर हम उधर से आए तो 1 2 3 3 ही नंबर पे ये OH भाई साहब मिलेंगे। तो OH क्या कह रहा है कि मेरे से मत पूछो, जहां से मानो उधर से नंबरिंग कर दो, हम तो हमेशा ही 3 नंबर पे आएंगे। तो आज इस फंक्शनल ग्रुप से कुछ नहीं उखड़ने वाला। इसने तो बोल दिया तुम किधर से भी करोगे हम 3 ही पे आएंगे। तो अब आप गिरिए मल्टीपल बॉन्ड पे। मल्टीपल बॉन्ड किधर से पास पड़ रहा है? इधर से, तो इधर से नंबरिंग शुरू कर देना। 1 2 3 4 एंड 5 हो गया, ताकि चलो उसको भी प्रायोरिटी मिली, और ये तुम तो 3 नंबर पे आ ही रहे थे। ऐसा नहीं था कि हम कोई और नंबरिंग करते तो तुम्हें ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाता, तुम इधर से या उधर से 3 नंबर पे आ ही रहे थे, तो चलो हमने लगे हाथ डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दिया। क्लियर। अब इसका नाम कोई पूछेगा, तो अब आप बताइए, ये डंडा इधर आया है जिसका मतलब कार्बन है, कार्बन का मतलब यहाँ CH3 लगा हुआ है, और ये डंडा भी इधर आया तो मतलब कार्बन है, तो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 2 तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ये किस पे लगे? 3 नंबर पे। IUPAC ने हमें सिखाया सब्स्टिट्यूएंट पहले लिख लेना, तो कहां लगा है? 3 और 4 पे। तो क्या हुआ? 3,4। यहाँ कोई है 3,4 वाला? ये चलो इसी से लिखते हैं, थोड़ा लिखना बच जाएगा। 3,4 डाइमिथाइल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो इसके काम खत्म हो गए, हटा दो अपनी जिंदगी से। फिर 1 2 3 4 5 पेंट। क्या पेंट है? हाँ सर पेंट है। पेंट के अंदर इन कहां लगा है? 1 और 2 के बीच में लगा है, यानी छोटे वाले पे, मैक्सिमम प्रायोरिटी। तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, तो 1 पेंट इन, यानी पेंट 1 इन हो गया, ये भी अभी तक सही है। और OH कहां लगा है? 3 नंबर पे, तो 3 पे ऑल। तो ये IUPAC नेमिंग इस
गिवन कंपाउंड के लिए होगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। और फिर अब जो नए फंक्शनल ग्रुप होंगे उसमें आपको हर जगह OH लगा हुआ मिलेगा, वहां आप डिसाइड करना कि OH को ऑल बोलना है या फिर हाइड्रोक्सी बोलना है।